Now, we know about the resistance. Okay, we know about what is resistance actually. Resistance is all about what? It is a characteristic property of a conductor to opposes the flow of electric current through it. Okay, means resistance क्या था हमारा? जनरली रेजिस्टेंस होता क्या है? चलिए हम फिर से उसको समझ लेते हैं रेजिस्टेंस होता क्या है. ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द रेजिस्टेंस. हियर व्हाट इज रेजिस्टेंस एक्चुअली? रेजिस्टेंस वी नो अबाउट, हमने इसके पहले देखा सीखा हुआ सेशन पे कि रेजिस्टेंस क्या होता है. इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस और वी कैन से अ कंडक्टर व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट. मींस आपके कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको जो अपोज करता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं. सिंपली रेजिस्टेंस क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अ रेजिस्टेंस. ओके, so simply I am writing over here which opposes the flow of current through a conductor. This is all about the resistance. Okay, now if we want to deal with a resistance technically, then how this resistance produces essentially. This is all about a conductor, we know. Okay, if we connect a battery or a cell with the conductor, then what will happen? We know about in a conductor a current starts flowing SI. Okay, but this is all about a negative terminal of a battery. This is a conductor AB. आपका जो बी टर्मिनल है कंडक्टर का उसको आपने किससे कनेक्ट किया हुआ है? नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ. जो आपका ए एंड है कंडक्टर का उसको आपने किससे कनेक्ट किया हुआ है? पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है. ओके, आपको पता है कि जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है या नेगेटिव एंड होता है कंडक्टर का, वहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? रिलीज होते हैं. ओके, तो जस्ट लाइक इन दिस वे इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल्स फ्रॉम अ एंड बी टू एंड ए. Okay, and we get the electric current in the direction opposite to the direction of flow of electrons. So this is all about the direction of electrons, direction of flow of electrons we can say. And here this is a direction of current. Okay, we know this. Okay, so here जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करता है आप क्या बोलते हैं कि उसके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिलता है? हमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है. आप इसको इंटर रिलेट भी कर सकते हैं बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा किसी कंडक्टर से तभी आपको क्या मिलेगा? वहां पे करंट मिलेगा. ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहां से कहां फ्लो करते हैं? फ्रॉम अ टर्मिनल बी टू अ टर्मिनल ए, दैट इज फ्रॉम अ एंड बी टू अ एंड ए ऑफ अ कंडक्टर. एंड जो हमारा करंट होता है वो कहां से कहां फ्लो करता है? ए से बी के साइड. ओके, हाउ दिस कंडक्टर ऑफर्स अ रेजिस्टेंस एक्चुअली, बिकॉज रेजिस्टेंस क्या था? हमने क्या पढ़ा कि रेजिस्टेंस जनरली क्या करता है? करंट के फ्लो को अपोज करता है. ओके, तो ये रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है? वी नो अबाउट ये जो रेजिस्टेंस होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर. तो सिंपली रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है और हम क्या बोल सकते हैं उसको? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ रेजिस्टेंस कंडक्टर भी बोल सकते हैं. तो सिंपली रेजिस्टेंस इज ऑल अबाउट व्हाट? अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर which opposes the flow of electric current. Okay, this is a resistance. How this resistance occurs? Okay, simply we are having a room. Okay, and we are having a door. Only single door we are having. Okay, and here many of the students are sitting. Okay, अगर यहां से हमारा एक रूम है, इस रूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठा हुआ है. ओके, तो जब वो स्टूडेंट्स को बाहर जाना होगा तो उनके पास सिर्फ सिंगल वे है जाने के लिए, दैट इज क्योंकि हमारे इस रूम में सिर्फ एक ही दरवाजा है. इस दरवाजे से जब बच्चा बाहर जाएगा
और एक साथ जाएगा तो क्या करेगा, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेगा। कोलाइड इन द सेंस एक दूसरे के साथ वो क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक दूसरे के साथ वो टकराएगा। ओके, तो जब हमारे स्टूडेंट्स क्या होंगे, वहां पे एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे या टकराएंगे, तो जनरली क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, इम्पार्ट करेगा। ओके, क्या करेगा, इम्पार्ट करेगा। ठीक है, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, आपकी लॉस होगी। ठीक है, तो जो एनर्जी का लॉस होगा इसे हम नेक्स्ट सेशन पे देखते हैं। बट यहां पे जब कोलाइजन होगा तो जस्ट सपोज कि अगर हमने यहाँ पे इसको लेयर्स में डिवाइड कर दिया जस्ट लाइक दिस। ओके, तो अगर पहला लेयर हमारे यहाँ पे इस डोर से बाहर आएगा तो देन उसके पीछे जो नेक्स्ट लेयर होगा वो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि जब तक ये तीन एलिमेंट इस लेयर के बाहर नहीं निकलेंगे उसके पीछे वाली लेयर के एलिमेंट बाहर नहीं जा पाएंगे। ओके, हमारे पास सिंगल दरवाजा है तो जो स्टूडेंट पहले वहां पे मूव करेगा, जब तक वो दरवाजे को क्रॉस नहीं करेगा उसके पीछे वाला बच्चा वहां से मूव नहीं कर पाएगा। तो जनरली क्या करेंगे, एक प्रकार से मूवमेंट को अपोज करेंगे। ओके, तो ये जो मूवमेंट को अपोज कर रहे हैं, सिमिलर कंडीशन हमारे पास आती है कंडक्टर के केस में। जब हम इस कंडक्टर को बैटरी या सेल से कनेक्ट करते हैं तो एक टाइम पे, किसी यूनिट टाइम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ओके, और इलेक्ट्रॉन्स को पास होने के लिए सिर्फ सिंगल पासेज दिया जाता है थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया से ही पास होंगे, मींस बी से ए के साइड ही मूव करेगा, वो कभी भी जंप करके मूव नहीं कर पाएगा या कंडक्टर के बाहर से मूव नहीं करेगा। सिंगल उसके पास रूट रहेगा मूव करने के लिए। तो जब एक टाइम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक साथ रिलीज करेंगे, एक साथ रिलीज होंगे, एक साथ वो मूव करेंगे, तो वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। ओके, तो जस्ट सपोज कि अगर ये लेयर है, ये पहले मूव कर रही है, इसके पीछे अनदर लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये उसके पीछे मूव कर रही है, तो जब तक आपकी फर्स्ट लेयर वहां पे मूव नहीं कर पाएगी या क्रॉस नहीं कर पाएगी, अनदर लेयर उसके पीछे जो है वो आगे मूव नहीं कर पाएगी। तो एक प्रकार से ये करेंगे, वहां पे एक अपोजिंग प्रॉपर्टी को लगाएंगे जिसके कारण पीछे आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आगे मूव नहीं कर पाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा तो हमारा प्रॉपरली करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म हाउ द कंडक्टर ऑफर्स अ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कंडक्टर कैसे रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, जस्ट इन दिस वे। ओके, तो जनरली क्या होता है, रेजिस्टेंस जनरली क्या है, कैसे हमें मिल रहा है, बिकॉज जो पाथ है हमारे पास कंडक्टर से वो सिंगल पाथ है, उससे इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे एक साथ सभी एन इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा कि वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पीछे रह जाएंगे जिसके कारण वो अपोज करने लगेंगे फर्दर इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को। तो वो क्या ऑफर करेगा, एक प्रकार से अपोजिंग प्रॉपर्टी को ऑफर करेगा। ठीक है, जिसके कारण करंट का फ्लो भी क्या होगा, अपोज होगा। बिकॉज वी नो अबाउट हाउ द करंट फ्लोज, कि जब तक किसी कंडक्टर में एक एंड से दूसरे एंड पे आपके इलेक्ट्रॉन्स या कोई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्लो करेगा तब आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। अगर आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगा। और रेजिस्टेंस कैसे मिल रहा है, रेजिस्टेंस जनरली इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेजिस्टेंस अपोज करेगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक कंडक्शन हमें नहीं मिल पाएगा। ओके, तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। दिस इज ऑल अबाउट हाउ अ कंडक्टर ऑफर्स अ रेजिस्टेंस। ओके, आगे समझ में। नाउ दिस इज ऑल अबाउट अ रेजिस्टेंस। ओके, नाउ वी आर हैविंग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग resistance. Our first factor is all about resistance. Generally depends on temperature, which on temperature. तो रेजिस्टेंस जो होता है हमारा टेम्परेचर के साथ क्या करता है, वेरी करता है। हाउ दिस वेरीज विद टेम्परेचर, आपका जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। जब आप देखे होंगे कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है कुछ टाइम बाद कंडक्टर आपका हीट अप होने लगता है। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या होता है। बट जब किसी कंडक्टर में
करंट फ्लो करता है तो हमारा कंडक्टर क्या हो रहा है, गर्म होने लगता है। ओके, दैट रिप्रेजेंट कि जब करंट फ्लो कर रहा है तो कंडक्टर का टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, तो जो रेजिस्टेंस होता है हमारा किसी कंडक्टर का, वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका रेजिस्टेंस भी कंडक्टर का क्या होता है, बढ़ने लगता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस भी कंडक्टर का बढ़ने लगता है। हाउ, जब हम नॉर्मल कंडक्टर या नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे तो किसी भी बैटरी या सेल को लगाने पर यहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन का एक टेंडेंसी होता है कि जब हम कंडक्टर को में टेम्परेचर को प्रोवाइड करते हैं या कंडक्टर के टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही आप कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे क्या होगा उस सिचुएशन पे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे वो भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ओके, तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डायरेक्टली बढ़ने लगेगा। ओके, तो विद टेम्परेचर आपका रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, जब कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जस्ट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर आल्सो इंक्रीजेस। गॉट इट, समझ में आ गया, पक्का। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो रेजिस्टेंस होता है हमारा कंडक्टर का वो डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ पर भी। ओके, लेंथ ऑफ व्हाट, कंडक्टर की लेंथ पर डायरेक्टली क्या करता है, डिपेंड करता है। दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। ओके, तो कंडक्टर का लेंथ जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी होगा। सिंपली वी कैन से लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी वहां पे इंक्रीज होगा, लेंथ अगर डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी आपका डिक्रीज होगा। ओके, बिकॉज रेजिस्टेंस directly depends on the length of a conductor. Just on increasing the length of the conductor, resistance of a conductor also increases. Okay, got it? Then with area if we are saying, so resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross section. Okay, means जो हमारा कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के साथ कैसे वेरी करता है, इनवर्सली वेरी करता है। दैट इज, अगर आपने एरिया बढ़ाया तो आपका कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वहां पे कम हो जाएगा। अगर आपने एरिया को कम किया तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ द एरिया ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस देन एट द सेम टाइम रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। ओके, अगर वहां पे एरिया कम होगा तो आर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। ओके, दिस इज द कंडीशन ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, so this is all about equation number 1 we can say, and this is all about equation number 2 we can say. Okay, on combining both two equation, on combining equation 1 and 2 we get resistance directly proportional to L upon A. Okay, on removing this proportionality sign, जब आप proportionality sign रिमूव करेंगे तो आपका एक कांस्टेंट वहां पुट हो जाएगा, उस कांस्टेंट को आप क्या बोलेंगे, रो। दैट इज रो। ओके, दिस कांस्टेंट इज एक्चुअली नोन एज रो, RHO, रो। और we can say it as a resistivity of a conductor. Okay, so rho is all about a resistivity of a conductor. Got it? आप यहाँ पे रेजिस्टिविटी अगर फाइंड करना चाहते हैं तो जस्ट सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, रो विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। ओके, this is a formula just to calculate the resistivity of a conductor. Got it? Now, got it? What is the resistivity of a conductor? Okay, here resistivity means the resistivity of any conductor just tells us about how much resistance a conductor will offer. This can be found out with the help of
रेजिस्टिविटी। ओके, तो हम रेजिस्टिविटी की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी कंडक्टर हमें कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ओके, सिंपली रेजिस्टिविटी इज द condition that which tells us about how much resistance a conductor will offer. Okay, this is the resistivity. If we are going to talk about the SI unit of resistivity, then SI unit of rho is, how to calculate SI unit? SI unit for resistance, SI unit of area and SI unit of length will give you the SI unit for resistivity. So here resistivity, SI unit for resistance is ohm and SI unit for area is meter square and SI unit for length is meter. This will simplify, we left with ohm meter. Okay, so SI unit for resistivity is ohm meter. Got it? This is a resistivity. Okay, got it? समझ में आ गया? पक्का? चलिए चलिएगा। नाउ हम यहाँ पे प्रॉब्लम रिलेटेड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड अ पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्टली डील विद द सीरीज कॉम्बिनेशन क्वेश्चन। सबसे पहले आप ये सीखिएगा कि हम कैसे यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। ओके, जब रेजिस्टेंस हमारे कैसे कनेक्ट है, एन टू एन मींस सीरीज में कनेक्ट। नहीं, दिस इज ऑल अबाउट द कनेक्शन, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट। हियर थ्री रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। व्हेन इट स्विच्ड ऑन दिस पर्टिकुलर की, करंट विल फ्लो SI। ओके, इसका रेजिस्टेंस हमें दिया है 2 ओम, दिस रेजिस्टेंस इज 3 ओम एंड दिस रेजिस्टेंस इज 4 ओम। ओके, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ओके ओके, टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, तो आपने सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में सीखा होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आर इक्विवेलेंट कितना आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो यहाँ पे R1 आपको कितना दिया है, 2 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 4 ओम। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 9 ओम। ओके, तो पूरा सर्किट, जो भी सर्किट है आपके पास, उसका जब रिजल्टेंट आप निकालेंगे रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, तो आप क्या करेंगे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को आप आपस में ऐड कर देंगे। ओके, इस तरह से आप क्या निकाल लेंगे, आर इक्विवेलेंट। तो जब आपको इस तरह से कोई सर्किट डायग्राम दिया रहेगा, ओके, यहाँ से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। जैसे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने बोला, हमने निकाल दिया। अब अगर ये आपसे बोलता है कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, ओके, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर मैंने बोला यहाँ पे कितना है, 3 वोल्ट का बैटरी लगाया। कितने का बैटरी है, 3 वोल्ट का, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका कितना है, 3 वोल्ट का। तो आप ये बताइए कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो टू फाइंड करंट फ्लोइंग, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, तो जस्ट आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस सर्किट में जो 3 रेजिस्टेंस लगे हैं उससे आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा। ओके, और आपका सिंगल रेजिस्टेंस कैसे बनेगा, जब आप इससे क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो जब इस तरह से कोई भी सर्किट डायग्राम आएगा, आपसे बोलेगा कि आप इलेक्ट्रिक करंट फाइंड कीजिए, जब हमारे 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कितने का ले रहे होंगे, 3 वोल्ट का, मीन बैटरी जो उसमें कनेक्ट होगी वो कितने की होगी, 3 वोल्ट की होगी। तो उसमें जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो कितने का होगा, फाइंड करना पड़ेगा पहले, देन आफ्टर वी कैन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ओके, तो इधर पे करंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस पूरे सर्किट को कंबाइनली सॉल्व करके इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले सर्किट में।
ओके। तो जब हमने इक्विवेलेंट निकाला तो आपका सर्किट रीड्रॉ करोगे तो आपका सर्किट में क्या आएगा, 3 रेजिस्टेंस खत्म होके सिंगल रेजिस्टेंस बचेगा। ओके, तीनों रेजिस्टेंस आपके सर्किट के खत्म हो गए, अब सिर्फ एक रेजिस्टेंस बचा है। ओके, और जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा वहां पे 9 होगा। ओके, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल कितने का आपका 3 वोल्ट का। ओके, आपको क्या निकालना है यहाँ पे कि कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है। ओके, so by Ohm's law we know V will be equal to IR. Okay, so here amount of current flowing will be equal to V upon R. Okay, electric potential how much you are providing over there, 3 volt, and resistance of our circuit is 9 ohm. अगर आप सिंप्लीफाई करते तो you are just left with 1 upon 3. Okay, so here we get amount of current will be equal to 1 upon 3 ampere. Okay, or in decimal you can write it as I is equal to 0.33 something ampere. Got it? This is the way how to simplify an electric circuit and how to calculate the unknown values with from the circuit. Okay, समझ गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने सीखा हुआ था कि लाइक रेजिस्टेंस जब हमारे एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्ट है, हाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन लाइक दिस इज अ रेजिस्टेंस 1, ये हमने 2 ओम माना हुआ है, ये 4 ओम रेजिस्टेंस है, 6 ओम रेजिस्टेंस है। ओके, तीनों रेजिस्टेंस के जब एक एंड को हम कॉमन पॉइंट ए से कनेक्ट करते हैं एंड अनदर एंड को हमने कॉमन पॉइंट बी से कनेक्ट किया तो क्या बनाएगा, वहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएगा। ओके, है ना? सपोज किया आपको इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो वी नो अबाउट R equivalent is equal to how much, 1/2. No, firstly R equivalent will be equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. Got it? Now here 1/R equivalent equal to 1/R1 is 1/2, R2 is 4, R3 is 6. Got it? How to solve? Just find out the LCM of 2, 4 and 6. What's the LCM of 2 and 4, 2, 4 and 6? What's the LCM of 2, 4 and 6? LCM of 12, 2, 4 and 6 is 12. Okay, now here 6, 3, 2. Okay, will be equal to 11/12. Right? So here R equivalent will be equal to 12/11 ohm. Got it? How much? 12/11 ohm. Got it? Got it? ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका हो गया कि किस तरह से हम यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ओके, गॉट इट? नाउ अगर इस सर्किट में सपोज कि R इक्विवेलेंट निकाला आपने तो ये सिंगल रेजिस्टेंस में सर्किट कन्वर्ट हो गया। हमारे पास इस पे बैटरी या सोर्स लगाया हुआ सपोज 3 वोल्ट का हमने, R इक्विवेलेंट है 12/11 ओम, तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है ये निकालना है। तो अगेन बाय ओम्स लॉ V equal to IR, I will be equal to V upon R. ओके, V कितना आपका 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस आपका कितना है 12/11, दैट इज 11 आपको ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 3 4 12 will be equal to 11/4 एम्पियर, और you can just simplify it. 4 2 8, 4 7 28. Like your current will be equal to 2.7 amperes. Got it?
आ गया, चलिए।